श्वेता तिवारी और अभिनव कोहली का झगड़ा हम सब जानते हैं और अब एक और टीवी कपल के बीच ऐसा झगड़ा शुरू हो गया है जिससे पुलिस भी बीच में आ गई है और कल तो टीवी एक्टर को अरेस्ट भी कर लिया गया। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ निशा रावल और करण मेहरा की। करण मेहरा जो कि ये रिश्ता क्या कहलाता है इस शो से काफी पॉपुलर हुए थे, उनके ऊपर निशा रावल ने असॉल्ट का इल्जाम लगाया और कहा कि मेरे साथ मारपीट की, जिसके बाद गोरेगांव पुलिस ने करण मेहरा को अरेस्ट कर लिया और उसके बाद थोड़ी देर में उन्हें बेल भी हो गई। काफी शॉकिंग था ये इंसिडेंट कि कैसे करण मेहरा जो इतने स्वीट दिखते हैं, इतना प्यार जनता ने उन्हें दिया है, क्या असल जिंदगी में करण ऐसे हैं। अब तक जो साइड आई थी वो निशा की साइड आई थी, निशा ने ये कंप्लेंट कराई थी, तो जाहिर सी बात है कि करण ने कंप्लेंट के बाद अपनी साइड रखी। कुछ मीडिया पोर्टल से उन्होंने बात की और इस इंटरव्यू में जो कुछ भी करण ने बताया उससे लगता है कि कहीं ना कहीं करण से ये इस बात का बदला निकाला जा रहा है क्योंकि करण ने निशा रावल से अलग होने के लिए उन्होंने जो बड़ा एलिमनी अमाउंट मांगा था वो देने से मना कर दिया। करण ने बात करते हुए बताया कि पिछले कुछ समय से निशा और उनके बीच चीजें ठीक नहीं चल रही है। दोनों ने सॉर्ट आउट करने की भी कोशिश की, काफी बातचीत की और डिवोर्स के लिए भी सोचा कि डिवोर्स लेकर अलग हो जाते हैं। करण ने यह भी कहा कि निशा का भाई भी हमें समझाने आया, बीच में बैठकर उसने भी बात की, लेकिन बाद में निशा की तरफ से एलिमनी के रूप में बहुत बड़ा अमाउंट मांगा गया जो कि मैं नहीं दे सकता, इसीलिए मैंने कहा कि ये तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। और इसी एलिमनी को लेकर कुछ दिनों से डिस्कशन चल रहा था। कल रात को 10 बजे निशा और उसका भाई दोनों मेरे पास आए, एलिमनी को लेकर ही उन्होंने डिस्कशन किया और तब मैंने एक बार फिर से वही जवाब दिया जो मैं अब तक देता आ रहा था कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है। तो इस पर निशा और उसके भाई ने कहा कि ठीक है फिर लीगल कर लेना, तो करण ने जवाब दिया कि ठीक है फिर लीगल ही करते हैं सब कुछ। बाद में मैं अंदर रूम में आया और मैं अपनी मम्मी से बात कर रहा था, तभी पीछे से निशा अंदर कमरे में आई और उसने मुझे, मेरे मम्मी पापा और मेरे भाई को गालियां देना शुरू कर दी। इतना ही नहीं, निशा ने मुझ पर थूका भी। जब मैंने निशा को कहा कि तुम अभी गुस्से में हो, तुम बाहर जाओ, तो उसने मुझे धमकी दी कि अभी देखना अब मैं क्या करती हूँ। निशा ने बाहर जाकर दीवार पर अपना सर पटकना शुरू कर दिया और अपने भाई को कहा कि देखो इसने मुझे मारा, जिसके बाद निशा के भाई ने आकर मुझ पर हाथ उठाया, मुझे असॉल्ट किया। तब मैंने निशा के भाई को समझाने की कोशिश की कि मैंने निशा को थप्पड़ नहीं मारा, चाहिए तो आप सीसीटीवी कैमरे में चेक कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कैमरा भी पहले से ही ऑफ कर दिया था। इसके बाद निशा और उसके भाई ने वीडियो रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया। उन्होंने पुलिस को भी बुला दिया, लेकिन पुलिस भी क्या कर पाती क्योंकि निशा झूठ कह रही थी और झूठा केस कैसे बनाओगे आप, और बना भी दोगे तो भी सच सामने आएगा। यही कारण है कि करण का कहना है कि पुलिस ने उन्हें अरेस्ट तो किया लेकिन उसके तुरंत बाद उन्हें बेल भी मिल गई।